चलिए क्वेश्चन है, वेक्टर्स का यूज़ करके हमें ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है और इसमें वर्टिसेस ये हैं ABC। तो आप इनके पोजीशन वेक्टर बना लो। OA क्या होगा, पहले के साथ I, दूसरे के साथ J, तीसरे के साथ K। निकाल लिया। आप निकालिए OB, तो पहले के साथ I, दूसरे के साथ J, तीसरे के साथ K, IJK। फिर OC, इसमें 4I + 5J - K। और मैंने आपको क्या बताया था, ट्राइंगल का एरिया निकलता है, एक पॉइंट फिक्स कर दो। तो AB क्रॉस AC निकाले करो, है ना। सबसे पहले AB निकालो, OB - OA, OB - OA। फिर एक ही उसी पॉइंट को फिक्स करके AC निकालो, AB क्रॉस AC, उससे सही रहता है। AB BC मत निकालना, AB क्रॉस AC निकालना। AC हो जाएगा OC - OA, ठीक है। ये दोनों निकालो, OB - OA, OB को OA से माइनस करो, 2I - I आ जाएगा I, माइनस का J माइनस का 2J, ठीक है, माइनस का 3J बनेगा, 4K माइनस का 3K बनेगा, प्लस का K। AC निकालो, OC - OA, 4 - 1 3, 5 - 2 3, माइनस K - 3K - 4K, ठीक है। अब AB क्रॉस AC निकाल लो, फिर आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पता ही है। तो AB क्रॉस AC निकाल लो, तो आपने बनाया IJK, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। AB देखिए कितना है, 1 - 3 - 1, 1 - 3 - 1, नहीं 1 - 3 और 1, ठीक है। AC देखिए कितना है, 3 3 - 4, 3 3 - 4। निकाल के देखते हैं, यहाँ पे I, यहाँ पे माइनस का J, यहाँ पे प्लस का K, ये हो गया। तो I निकालेंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 × 12 और 12 - 3, 12 - 3 आएगा। J निकालेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 3, K निकालेंगे तो 3 और प्लस का 9, 3 और प्लस का 9, 12 - 3 9 हो गया, 9I, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 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 ही आएगा और बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 - 3 -7 -7 और माइनस प्लस का 7, 9 और 3 12, 12 K कैप, ठीक है। AB क्रॉस AC निकाल लो, AB क्रॉस AC का मॉड क्या आएगा, √9 का स्क्वायर 81, 7 का 49, 12 का 144, 12 का 144, 9 का 81, 7 का 49, 144 81 49, 9 और 10 14, 8 और 4 12, 12 4 16 17, और ये 274, क्या है, √274। अब 274 निकाल के देख लेना किसका है। मैं आपको सीधा बता देता हूँ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा। देखिए आप पे क्या आएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC आप पे आएगा हाफ AB क्रॉस AC, हाफ AB क्रॉस AC। तो हाफ AB क्रॉस AC है √274, ये आपका आ गया स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो। चलो नेक्स्ट देखो, अब वेक्टर का यूज़ करके आपको यहाँ पे ना पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। तो एक तो पहले भी करा था AB और AC वाला, स्केलर में भी करा था, AB + BC 2 टाइम्स आ गया था। वैसे बताने, शो दैट पोजीशन वेक्टर्स 5I, पोजीशन वेक्टर है ये 5I 6J 7K, पोजीशन वेक्टर है पहला 5I 6J 7K, फिर है 7I - 8J + 9K, 7I - 8J + 9K, और नेक्स्ट है 3I + 20J + 5K आर कोलिनियर, क्या आपको बताना। शो दैट पोजीशन वेक्टर 5I + 6J + 7K 7I - 8J + 9K 3I + 20J + 5K आर कोलिनियर। कोलिनियर का यहाँ हम तरीका ये यूज़ करेंगे कि AB क्रॉस AC जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं ना, अगर वो 0 आ गया इसका मतलब A जो है B और C के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए OA कितना है,
ओ ए है पहला वाला पोजीशन वेक्टर 5i + 6j + 7k, ठीक है। फिर आपका ओ बी देखिए कितना है, ओ बी है 7i - 8j + 9k, ठीक है। फिर आप ओ सी देखिए, ओ सी कितना है 3i + 20j + 5k, ये है तीनों आगे। अब ए बी और ए सी निकाल लीजिए, ए बी और ए सी। ए बी होता है ओ बी - ओ ए, ओ बी - ओ ए, और ए सी होगा ओ सी - ओ ए, ओ बी - ओ ए, दोनों को माइनस करो, 7 - 5 2i कैप, -8 - 6 -14j कैप, ठीक है। और 9 - 7 2k कैप। ए सी निकालो, ए सी ओ सी - ओ ए, 3 - 5 -2i, 20 - 6 14j, 5 - 7 -2k। अब आप खुद ही देख सकते हैं ये दोनों में बस नेगेटिव का फ़र्क है, मतलब ये एक ही पॉइंट में लाई करते हैं। बट ऐसा भी आप लोग मानोगे कहाँ, तो हम ए बी क्रॉस ए सी कर लेते हैं। ए बी क्रॉस ए सी, देखिए ए बी क्रॉस ए सी करेंगे, यहाँ बनाया i j k प्लस माइनस प्लस, ए बी कितना है 2 - 14 2, ए सी कितना है -2 14 - 2, बस निकालते हैं i में, माइनस के j में, प्लस के k में। अगर ये जीरो वेक्टर आ गया, 0i कैप 0j कैप 0k कैप, तो हम मान लेंगे ये कोलिनियर है। तो i देखिए ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ये 28 आ गया, 14 2j और 14 2j 28 माइनस का आ गया, कैंसिल होकर 0 आएगा। जे देखेंगे 2 × -2 -4 हो गया, -2 × 2 -4, पर फॉर्मूले का भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। के में देखते हैं 14 2j 28, ठीक है, -14 -2 प्लस का 28, पर फॉर्मूले का भी तो -28 आएगा, तो प्लस का 28 और माइनस का 28, ये भी कैंसिल आ गया। तो हम पे आया है 0i कैप 0j कैप 0k कैप, इसका मतलब ये आ गया 0 वेक्टर, ये आ गया 0 वेक्टर। हेंस ए बी क्रॉस ए सी 0 है, हेंस इसका मतलब ए लाइज बिटवीन, बिटवीन मतलब ऐसे नहीं है कि मिड में लाई कर रहा, कहीं भी लाई करेगा पर बीच में लाई करेगा, तो ए लाइज बिटवीन बी एंड सी, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी कैसे हैं, कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाई करने वाले हैं, ठीक है भैया, याद रख लोगे, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट पानी पी लूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये खुद करना आप है ना, कौन सा, शो दैट ए 2 - 1 3, बी 4 3 1 एंड सी 3 1 2 आर कोलिनियर। तो आपको पता है पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन में हमें पोजीशन वेक्टर पहले से दिए थे, आप इनके पोजीशन वेक्टर बनाओ, पहले के साथ i 2i - j + 3k ओ ए हो जाएगा, 4a + 3j + k ओ बी हो जाएगा, 3i + j + 2k ओ सी हो जाएगा। और बाकी वही मेथड लगाना जो हमने कोलिनियर का लगाया था, ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शो दैट पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। अब देखिए नई तरह के दे दिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही हूँ। पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर a - 2b + 3c, -2a वेक्टर + 3b वेक्टर + 2c वेक्टर, -8a वेक्टर + 13b वेक्टर आर कोलिनियर। वट एवर बी ए बी सी कुछ भी हो, ए बी सी कुछ भी वेक्टर हो सकते हैं, बट ये जो 3 वेक्टर बने ए बी सी के,
समेशन से अलग अलग ऑपरेशन लगा के ये कोलिनियर होने चाहिए। तो इन्हें पॉइंट्स मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर हैं। अब तो अपन लोगों को तो वैसे ही आता है कि हम ओ ए वेक्टर निकालें पहले से, जो कि यही है ए वेक्टर प्लस 2b। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, ए बी सी अपने आप में वेक्टर है और उनको ऐसे ऑपरेशन में लगा के ओ ए वेक्टर बना, तो a माइनस 2b प्लस 3c। ऐसे ही ये अपने आप में ए बी सी इंडिविजुअल वैक्टर्स हैं, बट उनका समेशन करके ओ बी बना कितना, माइनस 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर प्लस 2c वैक्टर। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड ओ सी कितना है, ओ सी आपका है माइनस a 8a प्लस 13b प्लस 0c मान लेते हैं ना। आपको पता है अब हमें ए बी और ए सी निकालना है, उनका क्रॉस अगर 0 आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ए बी हो गया ओ बी माइनस ओ ए सी हो गया ओ सी माइनस ओ बी माइनस ओ ए। इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस 2a माइनस a माइनस 3a 3b और माइनस माइनस प्लस 2b, ये आ जाएगा 5b। फिर है 2c और माइनस 3c माइनस का c। फिर ए सी है, ए सी ओ सी माइनस ओ ए माइनस 8a माइनस a माइनस 9a वैक्टर 13b प्लस 2b 15b वैक्टर। अब देख रहे हो आप, ये इसका 3 टाइम्स है, तो वैसे भी कर सकते हैं 13b माइनस 3c, तो नहीं अच्छा 0c है ना, और ये हो गया माइनस 3c वैक्टर। ना अगर आप देख पाओ, अगर आपको ए बी क्रॉस ए सी करना भी है, नहीं तो आप देख पाए ही रहे होंगे कोलिनियर है। बताओ क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से मैं -3 या 3 ही कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ अगर यहाँ से, तो ये बनेगा 3a, ये बनेगा 5b, ये बनेगा c। तो ए सी जो है 3 टाइम्स आ गया ए बी के, तो ये तभी हो सकता है जब वो तीनों एक ही लाइन में लाई करें। ऐसे भी आप बोल सकते हो, नहीं तो आप आई जे के से कर लो। बट अगर आप नया मेथड देखना है तो इसमें ही आप 3 कॉमन ले लो, तो ये बना -3a वैक्टर, 3 5 j 15, 3 1 j 3 c वैक्टर। तो इसका मतलब ए सी वैक्टर जो हुआ 3 टाइम्स है, -3a प्लस 5b माइनस c क्या है, ए बी वैक्टर है, 3 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर। ए सी 3 गुना है ए बी का, इसका मतलब तो यही हुआ, हेंस दे आर कोलिनियर। ये तो हमने पहले भी करा था स्केलर में, हेंस दे आर कोलिनियर। अरे प्रोपोर्शनल है ना उसका, तो हेंस दे आर कोलिनियर। कौन कौन, ए बी सी। ये तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है साहब, आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए तब भी 0 ही आएगा। हाँ हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए आप इनका। यहाँ पे हम ए बी क्रॉस ए सी निकालना चाह रहे हैं, ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी। अब मेरे हिसाब से ऊपर आई जे के की जगह ए बी सी आएंगे, है ना। आई जे के की जगह कौन आएंगे, ए बी सी, तभी बात बन पाएगी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, आई जे के की जगह मेरे हिसाब से ए बी सी लगाना पड़ेगा। मेरे को ये लंबा लग रहा है यार मेथड, पता नहीं क्यों। चलो देख लेते हैं एक बार। -3 5, -3 5 और -1, और यहाँ कितना है नीचे, -9 15 -3। एक तो 0 भी था ना इसमें, अच्छा वो वहाँ था। ये इनको निकाल के देखें कितना आ रहा है। तो जैसे ए निकालना है, ए वेक्टर ब्रैकेट बनाए, माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा, प्लस का सी वेक्टर हो जाएगा। ये तो ए निकालेंगे, 5 3 जा 15, माइनस का 15, और वो आ जाएगा माइनस का 15 बन जाएगा प्लस का 15। बी निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस का 9 हो जाएगा। सी निकालेंगे, 15 3 जा 45, माइनस का 9 5 जा 45, प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, तब भी 0 वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि ये कोलिनियर है। ठीक है भैया, यहाँ से भी प्रूफ हो गया ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से भी प्रूफ कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए एक ये करिए, क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा इफ 2i प्लस 6j प्लस 14k क्रॉस i माइनस लैम्डा j प्लस 7k बराबर 0 वेक्टर के।
तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। करना आसानी है, इसका क्रॉस उससे करो और वो बराबर कितने के हैं, 0 वेक्टर के हैं। ऊपर लिखे 2 6 14, इससे ऊपर i j k पता ही है ना, प्लस माइनस प्लस 2 6 14 और वो है i का कितना 1, j का कितना माइनस लैम्डा, k का कितना 7। तो करना जरा, ब्रैकेट में i का, फिर माइनस ब्रैकेट में j का, फिर प्लस ब्रैकेट में k का, और ये सारी चीज़ें 0 वेक्टर के बराबर है, मतलब 0 का i कैप, 0 का j कैप, 0 का k कैप। 0 वेक्टर मतलब यही होता है। निकालिए जरा, i छुपाया, 7 6 जा 42 और प्लस का 14 लैम्डा। बस मुझे औरों की मत ज़रूरत नहीं है, नहीं औरों की ज़रूरत नहीं है, आपको बस i को i से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए 42 प्लस 14 लैम्डा, आप फॉर द सेक कर लेना, बट ज़रूरत नहीं है। बराबर 0 के आया, तो 42 बराबर आया -14 लैम्डा के। 14 3 जा 42 होता है, लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई। खुश रहो, बस और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरे से भी करते क्या आता, देखिए 7 2 जा 14 -14 आता, बट अगर आप के से करते तो यहाँ पे आता के का कितना -2 लैम्डा -6, -2 लैम्डा -6, और यही -2 लैम्डा -6 के का बराबर होता है 0 के से, -2 लैम्डा 6 के बराबर आता, 2 3 जा 6, दोबारा लैम्डा की वैल्यू -3 आ जाती। क्लियर है इतना? शाबाश। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, i क्रॉस j डॉट k प्लस i डॉट j, इसकी। अब अगर आपको साइक्लिक ऑर्डर याद है तो i क्रॉस j से आता है आप पे k, i क्रॉस j से आप पे आता है k, i j k i k i j, i के बाद j के बाद k, j के बाद k के बाद i के बाद j के बाद k के बाद i के बाद j। तो i j का इतना आएगा, k आएगा, i क्रॉस j k है, k का फिर डॉट हुआ k से, फिर i का डॉट हुआ j से। देखो k डॉट के तुम्हें पता है कितना आता है, 1 आता है, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, और i डॉट j 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 0 आया, 1 + 0 कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा, यहाँ पे है k क्रॉस j, ठीक है, डॉट i प्लस j डॉट k यहाँ पे। तो इसको कैसे करोगे, सोचो कैसे करिएगा इसे। तो ये वैसे करिएगा जैसे करते हैं, क्या आपने साइक्लिक ऑर्डर तोड़ा, हाँ, क्योंकि जे के बाद आई आता है, यहाँ उल्टा है, के जे है, ठीक है, जे के बनता है आई, तो के जे बनेगा -i, इसका डॉट हो रहा है आई से, और यहाँ है जे डॉट के, माइनस को तो बाहर भेजो, आई डॉट आई कितना हो गया, 1 हो गया, और जे डॉट के कितना हो गया, 0 हो गया, -1 + 0 कितने के बराबर, -1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है इतना? शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, तीसरा है कितना, तीसरा है i क्रॉस j प्लस के, i क्रॉस j प्लस के प्लस j क्रॉस k प्लस i। अब ऐसे 0 आते हैं मेरे हिसाब से, देखते हैं, प्लस k क्रॉस i प्लस j। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ और इसे सॉल्व करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, i क्रॉस j प्लस i क्रॉस k खुलेगा तो i क्रॉस j आएगा, फिर i क्रॉस k आएगा, प्लस का i प्लस का i क्रॉस k, फिर यहाँ पे आएगा प्लस का j क्रॉस k, फिर आएगा प्लस का j क्रॉस i, फिर यहाँ से आएगा प्लस का k क्रॉस i, फिर यहाँ से आएगा प्लस का k क्रॉस j। यहाँ पे आ गया, देखो आई जे सही है ना, साइक्लिक ऑर्डर, आई क्रॉस जे आएगा के, आई क्रॉस के, ये उल्टा हो गया है ना, क्या आता है, के क्रॉस आई आता है, के क्रॉस आई आता है जे, के आई जे, ठीक है, ये आई क्रॉस के है, तो ये कितना आएगा, माइनस का जे आएगा, फिर जे के सही है, जे के आई आएगा, जे आई उल्टा है, क्योंकि आई जे होता है के, तो जे आई होगा माइनस के आई सही है, के आई जे होता है, के जे उल्टा है, जे के होता है आई, के जे होगा -i, ठीक है, यहाँ -i लग गया, प्लस आई से -i के प्लस जे से -j प्लस के से ये यहाँ पे आएगा 0। अब 0 वेक्टर नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है,
ये चीज़ें कर लोगे, शाबाश। चलिए गुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आप पे है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करना। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। आपको पता नहीं कैसे निकलता है, वो ए क्रॉस बी का ही यूनिट वेक्टर होता है, तो ए क्रॉस बी ऊपर और उसका मॉड नीचे। तो आप ये देखिए, पहला है ए वेक्टर है 3i + j - 2k, अब बी वेक्टर है 2i + 3j - k। एक तो इसका निकालना। दूसरा आपका है ए है 4i + 2j - k, और बी है i + 4j - k। ये आप निकालना, ठीक है। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन ये करना घर से, क्या, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। मैग्नीट्यूड वाले आपको 2 करा दिए, वैसे ही करना है। मैग्नीट्यूड लेना और यूनिट वेक्टर से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, नॉर्मल मल्टीप्लाई। तो फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर a = कितना 4i - j + 3k, और b वेक्टर होगा कितना -2i + j - 2k, ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन करना घर से, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेयर ए का मॉड 1 है, बी का मॉड 2 है, एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है √3, ठीक है। ये करना। नेक्स्ट उसके बाद आप करना इसमें आपको खुद फील हो जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्या करना, इफ़ क्वेश्चन है इफ़ मॉड ए जो है आप पे कितना है 2 है, मॉड बी जो है कितना है 7 है, एंड ए क्रॉस बी। अब आप इसको मॉड लेके चलेंगे। ए क्रॉस बी है 3i + 2j + 6k, ये है। तो फाइंड थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ मॉड ए 2 है, मॉड बी 5 है, एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आप पे है 8, फाइंड ए डॉट बी। अब ए डॉट बी तब तक नहीं निकल सकता जब तक कॉस थीटा ना निकले, और कॉस थीटा यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ से साइन थीटा निकलेगा, ठीक है, ए क्रॉस बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए वेक्टर = i - 2j + 3k, और बी वेक्टर = i - 3k, फाइंड मॉड ऑफ b क्रॉस 2a। b क्रॉस 2a का मॉड निकालना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर। आधा क्यों दे रखा है ये क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर, अच्छा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ABC, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ABC। इस ABC प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनमें वेयर पॉइंट्स A हैं 3 - 1 2, B है 1 - 1 - 3, C है 4 - 3 और 1, 4 - 3 और 1। तो इसमें यूनिट वेक्टर निकालने इस प्लेन के। अब देखो यही वो वाइट बोर्ड वाला प्लेन है, यहाँ पे ABC है, बीच में कहीं ओरिजिन मानना, OA OB OC निकलेंगे। तो सबसे पहले आप यहीं से OA निकालना, OA आप निकाल लोगे है ना, 3i - j + 2k, पहले तो ये निकालना। OB निकालना, OB वेक्टर क्या होगा,
i माइनस जे माइनस 3k, ठीक है। और ओ सी वैक्टर निकालना, ओ सी वैक्टर है 4i माइनस 3j प्लस k। ये आप 3 वेक्टर निकाल लेना। इसके बाद आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस प्लेन ए बी सी के परपेंडिकुलर हो। तो कम से कम आपको 2 वेक्टर चाहिए, तो आप हमेशा क्या निकालते हो, ए बी वैक्टर निकालना, ए सी वैक्टर निकालना, ए बी ए सी वैक्टर निकाल लेना। अब ए बी ए सी वैक्टर के परपेंडिकुलर जो होगा इस प्लेन के भी जो वो परपेंडिकुलर होगा वो एक ही चीज़ है, वो है इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस ए सी, और हमें उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो रिक्वायर्ड जो यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ और नहीं होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट कंटेनिंग ए बी एन ए सी या हैविंग ए बी एन ए सी या ऑफ ए बी एन ए सी। तो रिक्वायर्ड आपका कुछ और नहीं होगा, ए बी क्रॉस ए सी ऊपर, ठीक है, और मॉड ऑफ ए बी और मॉड ऑफ ए सी, सॉरी, और ए बी क्रॉस ए सी का मॉड नीचे, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड नीचे, ये आपको निकालना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो प्लेन है ए बी सी, इसके पोजीशन वेक्टर निकालो, ए बी ए सी निकालो। अब ए बी ए सी 2 वेक्टर हो गए इस प्लेन के, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक ही वेक्टर हो सकता है जो क्रॉस प्रोडक्ट है, और उसी क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि निकलेगा ए बी क्रॉस ए सी अपन मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। इससे वो निकल जाएगा, तो इसी से आपको निकालना है साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है जो घर से करना है आपको। देखिए आप घर से करके आना, शो दैट पोजीशन वेक्टर्स हैं माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर, और है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और है 7a माइनस c वेक्टर आर कोलिनियर। आपको बताना है ये कैसे कोलिनियर है। तो आपको बताया था भी, ये क्वेश्चन सेम कराई हमने, कोलिनियर कैसे निकालेंगे। ये ओ ए ओ बी ओ सी हैं, ए बी ए सी निकाल लो, उनका क्रॉस निकाल लेना, ऊपर आई जे की जगह ए बी सी निकालना, या तो ए बी और ए सी में से कोई एक का दुगना तिगना चौगुना 1/4 ऐसे होगा, ठीक है, ये निकाल लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ए 3 - 5 1, बी है -1 0 8, सी है 7 - 10 - 6 आर कोलिनियर। सेम मेथड ओ ए ओ बी ओ सी ए बी क्रॉस ए सी को आपको 0 दिखाना है, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसमें ए है 1 - 1 2, बी है 2 1 -1, और सी है 3 - 1 2। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको पता है ए बी क्रॉस ए सी निकालना और उसका मॉड का हाफ कर लेना। तो नेक्स्ट है फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। डायगनल आपको दे रखे हैं, पहला डायगनल है i - 3j + 2k, i - 3j + 2k, और दूसरा है यहाँ पे -i + 2j, -i + 2j, यहाँ से निकाल लेना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप पे है एक कर भी लिया करो ऐसे, है ना, नहीं तो अपने से धोखा कर रहे हो। अभी से सीख गए अपने से धोखा करना, तो आगे तो तुम क्या बैंड बजा दोगे अपना। फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent side are, adjacent sides are। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना है, एडजेसेंट साइड दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन इसमें है a = 2i + j + 3k, और b है आप पे i - j। दूसरा क्वेश्चन है a वेक्टर है 2i, b वेक्टर है 3j, 2i और 3j। ये आप लोगों को करना है, कर लोगे, शाबाश। 3j है। नेक्स्ट से देखिए क्वेश्चन, वेरीफाई a क्रॉस b + c = आपको भी पता है ये क्या होगा, a क्रॉस b + a क्रॉस c होगा
ये आपको करना है फॉर, देखिए पहला है ए इज़ इक्वल टू आई, एक ही कर लेना है इसमें, ए इज़ इक्वल टू आई माइनस जे माइनस 3k, कंसेप्ट ही तो समझना है, ठीक है, हाथ साफ करने। बी है 4i माइनस 3j प्लस k, सी है 2i माइनस जे प्लस 2k, यहाँ पे है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप जो क्वेश्चन देखोगे वो देखोगे कि फिर 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म कर देते हैं। कि क्वेश्चन है इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे, बी वेक्टर इज 3j माइनस के, सी वेक्टर इज 7i माइनस के, तो फाइंड वेक्टर डी सच दैट, ये मैंने आपको कराया ऐसे क्वेश्चन, इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है तो मतलब ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके पैरेलल होगा, तो डी विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, एंड उन्होंने बोला सी डॉट डी 1 के बराबर है, ये आपको करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोला इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 5j माइनस k, और बी वेक्टर है i माइनस 4j प्लस 5k, तो सी भी दे रखा है आपको कितना 3i प्लस j माइनस k, तो फाइंड डी सच दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ, इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, डी जो है परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी के, एंड सी डॉट डी आपका बराबर है 21 के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप करके आना, बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन और क्या है इसमें बन रखे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बना हुआ कि यहाँ पे है जरा इंक भरता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। आपको बोला प्रूफ दैट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी साथ में tan थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये आपको प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ए डॉट बी tan थीटा के बराबर होगा। कैसे करोगे बच्चे इसे, आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, ये कितने के बराबर होगी, क्योंकि आपके बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और क्या होगा आप पे होगा साइन थीटा। अब आप पे राइट हैंड साइड कितनी होगी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, और यहाँ पे कितना है tan थीटा है, ठीक है, ए डॉट बी है और उधर कितना है tan थीटा है। अब इनके जूस ख़त्म हो गए हैं, जूस, तो ए डॉट बी क्या होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ए डॉट बी से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा, और ये tan थीटा क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अरे भैया ये ए डॉट बी से आया, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, tan थीटा है साइन बाई कॉस, इससे कैंसिल हुआ, ये बराबर आया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के, और यही चीज़ इधर से कितनी है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, तो ये चीज़ प्रूफ होगी। देखो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पी इफ़ ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 9k, ए कितना है 3i प्लस 2j प्लस 9k, एंड बी है आप पे i प्लस pj प्लस 3k आर पैरेलल वेक्टर्स, ये पैरेलल वेक्टर्स है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की, तो आराम से निकल सकती है। इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी,
ए अगर बी के पैरेलल है तो हमें कंडीशन पता ही है ए इज़ सम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अब वो लैम्डा एक से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ए विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। इसका मतलब ए कितना है 3i, यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। 3i + 2j + 9k विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। पी कितना है, बी देखो कितना है i + pj + 3k, ये लैम्डा टाइम्स क्या होगा। इसे खोलेंगे तो ये कितना आएगा लैम्डा i + p लैम्डा j + 3 लैम्डा k, यही आएगा। शाबाश। और ये बराबर चल रहा है 3i + 2j + 9k के, 3i + 2j + 9k के, इतना चल रहा है बराबर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे, तो बस आपको ये देखना है कि i वाला i से कंपेयर करो तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, i वाला i से कंपेयर करा, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। j वाला j से कंपेयर करो, यहाँ 2 है, वहाँ पे कितना है p लैम्डा, बट लैम्डा की वैल्यू 3 है, तो 2 = p × 3, लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई, p की वैल्यू आ गई 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना शाबाश। इसके बाद अच्छा, एक इसमें ना लैग्रांज आइडेंटिटी आती है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे के लिए भी याद रखना, उसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लैग्रांज आइडेंटिटी याद रखेंगे तो सही हो जाएगा। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम थी ना, तो वहीं से लैग्रांज आइडेंटिटी आती है। ये वैसे ये वेक्टर और डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट की ही प्रॉपर्टी है लैग्रांज आइडेंटिटी, तो आप ये देख लेना। तो ये क्या होती है, ये बोलती है मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर = मॉड ऑफ। अब ध्यान से देखना ये कैसी होती है। यहाँ पे आपका आता है, देखो ये क्रॉस और डॉट को जोड़ती है। यहाँ पे आता है a.a, यहाँ पे आता है b.b, यहाँ पे आता है a.b, यहाँ पे भी आता है a.b। ये मैं चाहूँगा आप इसे वेरीफाई कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे वेरीफाई कर लें। आप a को कुछ ले लें i j के, और आप b को कुछ ले लें, कुछ भी ले लो ना, आप ले लो -i -j -k। ठीक है, और आप इसे वेरीफाई कर दो, वेरीफाई कर सकते हो ना आप। अरे a.e भी निकाल लोगे, दोनों बार डॉट कर देना, i.ij.j k.k, b.b निकालना, a.b निकालना, a.b निकालना, जो आया उसका आप डिटर्मिनेंट कर लेना, और वही बराबर आएगा a क्रॉस b के मॉड के स्क्वायर के। डिटर्मिनेंट आपको करना आता ही है। ठीक है, वो कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही बोल रहे हैं हम या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग कर लेना। लैग्रांज आइडेंटिटी के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, वैसे आइडेंटिटी तो है नहीं, बट ये बोलते हैं हमें, तो आपको कोई क्वेश्चन ही बोल देंगे इसमें। ये 2-3 चीज़ें, जैसे आपको बोल दिया क्वेश्चन, इफ़ a.b जो है 0 के बराबर है एंड a क्रॉस b भी 0 वेक्टर के बराबर है, तो प्रूफ करना है या तो a 0 होगा या b वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर होगा, ऐसा आपको कुछ प्रूफ करना है। तो कैसे करिएगा, प्रूफ करके देखिए, कोशिश करिए करने की। आपको क्या बोला, a.b 0 है और a क्रॉस b भी कितना है 0 है, तो प्रूफ करो, या तो a 0 होगा या तो क्या होगा b 0 होगा। ठीक है, और यह क्या हो सकता है, a b के परपेंडिकुलर हो सकता है या पैरेलल हो सकता है, तो यही हम करेंगे। देखो हम पे 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें बोला a.b 0 के बराबर है, और एक हमें बोला a क्रॉस b 0 के बराबर है। यहीं से हमें ये बताना है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। देखो a.b 0 कब हो सकता है, या तो वेक्टर a 0 हो, ठीक है, या तो वेक्टर b 0 हो, या थीटा एंगल 90 हो, क्योंकि डॉट में कॉस आता है और कॉस 90 होता है 0, मतलब a इज़ परपेंडिकुलर टू b। और a क्रॉस b 0 कब हो सकता है, जब वेक्टर a कितना हो 0 हो, वेक्टर b भी कितना हो 0 हो, और थीटा एंगल कितना हो जाए 0 हो जाए। इसका मतलब a इज़ पैरेलल टू b हो जाए। अब आप खुद सोचो, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती। अ वेक्टर कैन नेवर बी, टू वेक्टर्स कैन नेवर बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली, नहीं। तो यही बात है, टू वेक्टर्स, मतलब क्योंकि वो दोनों वेक्टर दोनों क्राइटेरिया को सॉल्व कर रहे हैं, a.b भी 0 है और a क्रॉस b भी 0 है,
और दो क्राइटेरिया तो सही है, A0 हो सकता है, B0 हो सकता है, A0 हो सकता है, B0 हो सकता है, बट दो वेक्टर साथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर और एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते। टू वेक्टर्स कैन नेवर बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल साइमल्टेनियसली। दो वेक्टर्स कभी भी साथ में परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते। तो ना ये वाली कंडीशन होगी ना ये वाली कंडीशन होगी, कंडीशन ये सिर्फ दो होगी कि या तो A0 या तो B0 या तो A0 या तो B0, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये आ सकते हैं यहाँ पे प्रूफ एब्स्ट्रैक्ट वाले, हम इनको भी कर सकते हैं। ठीक है, शाबाश। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। अभी आपको प्रूफ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा, इसको आप कर लीजिए प्रूफ। ठीक है, कैसे करोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। पहले इस A वेक्टर को करो दोनों से, फिर माइनस B वेक्टर को करना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस A वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं A प्लस B के साथ, A प्लस B के साथ। फिर ये माइनस B वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं A प्लस B के साथ। आप उल्टा भी कर सकते हो, बट मुझे आगे से आदत है। A वेक्टर को दोनों के साथ करा और माइनस B वेक्टर को दोनों के साथ करा। तो देखिए सबसे पहले आएगा A क्रॉस A। अब ये A डॉट A के जैसे मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर नहीं होता, A क्रॉस A 0 होता है बच्चे। फिर आया प्लस कितना A क्रॉस B, A क्रॉस B। फिर आया माइनस B क्रॉस A और फिर आया माइनस B क्रॉस B। अब सिंस ध्यान से देखो A क्रॉस A 0 होगा, क्यों? क्योंकि देखो A क्रॉस A के बीच में एंगल कितना है, 0 ही होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, दोनों सेम वेक्टर हैं। और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। सेम गोस फॉर B क्रॉस B, B क्रॉस B भी 0 होगा। अब देखिए माइनस B क्रॉस A मैंने आपको बताया था ये कितने के बराबर होता है, कम्यूटेटिव तो होता नहीं, तो ये माइनस A क्रॉस B के बराबर ना होके सिर्फ A क्रॉस B के बराबर होगा, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव कब होता है, जब माइनस B क्रॉस A और माइनस A क्रॉस B बराबर होते हैं, बट यहाँ पे माइनस B क्रॉस A सिर्फ A क्रॉस B के बराबर है। तो देखिए A क्रॉस A कितना आया, 0 आया, प्लस A क्रॉस B ऐसे लिख लो। ठीक है, माइनस B क्रॉस A यहाँ से बना प्लस का A क्रॉस B। ठीक है, और माइनस B क्रॉस B कितना है, 0 है। तो A क्रॉस B 2 बार है, तो ये बना 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, और यही आपकी राइट हैंड साइड आ गई। प्रूफ वाले में आपको दिक्कत है कि इसलिए ये भी करा रहा हूँ मैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ता, सारे कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बस अब करने वाले होने चाहिए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट से देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि इफ़ A क्रॉस B is equal to C क्रॉस D and A क्रॉस C is equal to B क्रॉस D, तो show that A minus D is parallel to B minus C given that क्या दे रखा है कि A इज़ नॉट इक्वल टू D एंड B इज़ नॉट इक्वल टू C। चलो मान के चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो A क्रॉस B C क्रॉस D के बराबर है, और A क्रॉस C कितने के बराबर है, B क्रॉस D के हैं। हमें दे रखा है A क्रॉस B C क्रॉस D के बराबर, पहली इक्वेशन, और A क्रॉस C B क्रॉस D के बराबर, ये दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों में माइनस कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे, तो राइट वाला राइट से, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से। तो A क्रॉस B माइनस ऑफ A क्रॉस C हो गया, और यहाँ पे हो गया C क्रॉस D माइनस ऑफ B क्रॉस D के। आप कुछ कॉमन ले सकते हैं इनसे, हाँ A कॉमन ले लीजिए आगे, तो ये बन जाएगा A क्रॉस B माइनस C। नहीं आ रहा विश्वास, दोबारा खोल लीजिए साहब, A क्रॉस B आएगा माइनस A क्रॉस C आएगा, ये वाली चीज़। और यहाँ पे भी आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आप पीछे D कॉमन ले सकते हो, तो ये हुआ C माइनस B और क्रॉस में D। देखो यहाँ पे उल्टा पड़ता है ना, C माइनस B क्रॉस में D। अब C माइनस B क्रॉस में D आ गया ना,
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सी माइनस बी जो होगा ये, सिंस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, एक्स क्रॉस वाई बराबर होगा माइनस वाई क्रॉस एक्स के। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ है, ये एक वेक्टर है सी माइनस बी, इसका क्रॉस हो रहा है डी के साथ। अगर मैं इसे उल्टा करूँगा तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा आगे, जैसे ये है ना, ये वाली टर्म एक्स वाली टर्म सी माइनस बी हो गई और वाई वाली टर्म डी हो गई। तो जब मैं इसे उल्टा करूँगा तो माइनस लगाऊंगा। तो अगर डी आगे आ गया और इसका क्रॉस बनाएंगे हम किसके साथ, सी माइनस बी के साथ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा आगे। यही तो आपको पता है ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो मैंने माइनस लगा दिया आगे। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, जब ये चीज़ें हो गई तो मुझे पता चला कि ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर आया माइनस डी क्रॉस सी माइनस बी के। इसको इधर ले जा लिए तो ए क्रॉस बी माइनस सी इधर ही है, माइनस इधर आके प्लस हो गया, डी क्रॉस कितना हो गया, सी माइनस बी हो गया, और यहाँ कितने के बराबर, जी के बराबर, 0 के बराबर। अब क्या करना है, अब बच्चे क्योंकि मुझे बी माइनस सी यहाँ भी चाहिए, बी माइनस सी यहाँ भी चाहिए, तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँगा। तो ये बनेगा ए क्रॉस बी माइनस सी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, बाहर भेज दिया, तो माइनस बाहर आया, जैसी डी अब माइनस का हो गया, तो अब सी माइनस बी की जगह बी माइनस सी हो जाएगा, और ये बराबर कितने का आ जाएगा, 0 के। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे डी क्रॉस बी माइनस सी है। अब एक सिंपल सी बात यह है कि मैं अगर यहाँ से बी माइनस सी दोनों से कॉमन लूँ तो देखिए यहाँ पे ए है, साथ में क्या है, माइनस है, डी है, और यहाँ पे चल रहा है क्रॉस में कौन, बी माइनस सी दोनों पे, बी माइनस सी दोनों पे, यह बराबर आया 0 के। नहीं आए समझ में, दोबारा खोल लो, कोई बात नहीं। ए क्रॉस कितना होगा, बी माइनस सी होगा, देखिए ना, ये ए जाएगा मल्टीप्लाई होने बी माइनस सी से जो ऊपर वाली टर्म है, फिर माइनस डी मल्टीप्लाई होने जाएगा बी माइनस सी से जो ये वाली टर्म है, ए क्रॉस होने जाएगा बी माइनस सी से जो ये वाली टर्म है, और फिर माइनस डी क्रॉस होने जाएगा बी माइनस सी से जो ये वाली टर्म है। अब देखो दो चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, दो चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी आएगा आइदर पहले वाला वेक्टर ए माइनस डी वेक्टर कितने के बराबर हो, 0 वेक्टर के। इसका मतलब है ए वेक्टर डी वेक्टर के बराबर हो, या आइदर बी माइनस सी मतलब दूसरे वाला वेक्टर कितने के बराबर हो, 0 वेक्टर के बराबर हो, यहाँ 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, इसका मतलब बी वेक्टर कितने के बराबर हो, सी वेक्टर के बराबर हो, या आइदर लास्ट चीज़ ये है कि ये दोनों पैरेलल हो, ए माइनस डी वेक्टर पैरेलल हो किससे, बी माइनस सी वेक्टर से। तो उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था ए इज़ नॉट इक्वल टू डी और बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तो ये वाली चलेगी नहीं, ये वाली भी नहीं चलेगी। हाँ उन्होंने बोला था शो करो कि ए माइनस डी पैरेलल है बी माइनस सी के, तो हमने दिखाई दिया इनके बीच का थीटा एंगल कितना होगा, 0 होगा, ए माइनस डी और बी माइनस सी के, तब जब ए और डी बराबर नहीं है और बी और सी बराबर नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया, सिंपल सी बात है, ऐसे ही इसे प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ इसे कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या चीज़ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी कितने के बराबर हो, 0। बड़ी चीज़ को छोटा करना आसान है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कितनी है, ए क्रॉस बी प्लस सी है, अगर हम खोलेंगे तो ये आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, प्लस मत बोलना, प्लस है ना, फिर है बी क्रॉस सी प्लस ए, तो ये बनेगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, फिर आप पे सी क्रॉस ए प्लस बी है, तो ये बनेगा सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब जो साइक्लिक ऑर्डर में ठीक दिख रहे हैं, जैसे ए बी बी सी सी है, इन्हें ऐसे रहने दो, इनको घपला करेंगे, ऐसे वालों को घपला करेंगे। सिंस ए क्रॉस सी बराबर होगा, उल्टा करेंगे, कम्यूटेटिव नहीं होता, तो ए सी को सी ए बनाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा,
ऐसी बी क्रॉस ए जो है ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना ऊपर वाली को। एंड क्या फिर बना सी क्रॉस बी, उल्टा करेंगे बी सी करेंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट देखें यह है ए क्रॉस बी, ठीक है बढ़िया है। ए क्रॉस सी यहाँ से बना माइनस सी क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस सी बढ़िया है, और बी क्रॉस ए यहाँ से बना माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। फिर ये सी क्रॉस ए बढ़िया है, पर सी क्रॉस बी यहाँ से बना माइनस बी क्रॉस सी। कुछ कट रहा है कितने के बराबर? 0 के बराबर। 0 वेक्टर के बराबर नहीं होगा, ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। आप पे हैं कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर के प्रूफ करना है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर होंगे। तो इसे आराम से करा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, करने की कोशिश करें। चलो तो देखो सिंपल सी बात है, आपको दे रखा ए प्लस बी प्लस सी 0 और आपको ए बी बी सी सी ए बराबर दिखाने हैं क्रॉस में। तो ए प्लस बी सी के बराबर है, तो ए प्लस बी को माइनस सी कर दो। ए प्लस बी को माइनस सी कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? ए क्रॉस बी चाहिए, वो आ जाएगा। आप क्या करो? पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वेक्टर बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाइंग। तो देखिए आप पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी। कोई दिक्कत थोड़ी है, रूल थोड़ी तेरा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बी वेक्टर से कर लो दोनों साइड, और ये बना माइनस सी क्रॉस बी। ठीक है भैया, ये है। इसे खोलेंगे, ये भी क्रॉस है वो भी क्रॉस है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे ना। ठीक है, तभी आएगा क्रॉस। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, फिर प्लस बी क्रॉस बी, यही आएगा ना, बोलो हाँ है ना। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी, और यहाँ पे है माइनस सी क्रॉस बी। अब आपको बताए सिंस माइनस सी क्रॉस बी, अगर कम्यूटेटिव तो होता नहीं है, अगर इसे बी क्रॉस सी बनाऊंगा तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, या उसका उल्टा देख लो, बी क्रॉस सी क्या होगा? माइनस सी क्रॉस बी होगा। ये तो सही है ना, बी सी होगा माइनस सी बी, तो माइनस सी बी होगा बी सी, तो माइनस सी बी बना बी सी, बी क्रॉस सी। और एक और बात, बी क्रॉस बी 0 वेक्टर आएगा। आपको भी पता है क्यों? क्योंकि एंगल बनेगा 0, साइन 0 0 होता है। तो यहाँ से आया ए क्रॉस बी, और ये आया 0 वेक्टर बराबर कितने के? बी क्रॉस सी के। इसे संभाल के रख लेते हैं यहाँ पे कि ए क्रॉस बी कितने के बराबर आया? बी क्रॉस सी के बराबर आया। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे? अब कुछ ऐसा करेंगे कि सेम चीज़ अपनाएंगे और अब किसी और को भेजेंगे। किसको भेजना चाह रहे हो बता लो। कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अब ए प्लस सी यहीं रहने दो, वहाँ पे बन दिया माइनस बी। ठीक है, वहाँ पे बन गया माइनस बी। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई किससे करें? सी से ही कर लेते हैं, सी वेक्टर से क्रॉस वाला। तो ये बना ए प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे बना क्रॉस का सी, और यहाँ पे माइनस बी, और यहाँ पे बना क्रॉस का सी। ठीक है, तो ये देखिए कितने के बराबर आएगा? ये आ जाएगा सबसे पहले ए क्रॉस सी, ये आ जाएगा सी क्रॉस सी, और ये आ जाएगा माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये आएगा। अब आप ये देखें, माइनस बी क्रॉस सी कितने के बराबर होगा? ये बराबर होगा सी क्रॉस बी के। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस बी क्रॉस सी बराबर होगा किसके? सी क्रॉस बी के। ठीक है, और सी क्रॉस सी कितना होगा? 0 होगा, अटकना नहीं है कहीं। सी क्रॉस सी 0 वेक्टर होगा, तो सी क्रॉस सी 0 वेक्टर आ गया। और ये कितना है? ए क्रॉस सी है, ये है। तो आप पे देखिए ए क्रॉस सी कितने के बराबर आया? सी क्रॉस बी के बराबर आया, पर वहाँ तो बी क्रॉस सी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन गया माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, और यहाँ बन गया माइनस ऑफ सी क्रॉस बी। अब जैसे माइनस यूज़ होगा या गायब होगा तो ये चेंज हो जाएंगे, सी आगे आ जाएगा, ए पीछे आ जाएगा।
यहाँ पे भी बी आगे आ जाएगा, सी पीछे आ जाएगा। ठीक है, माइनस का यूज़ करके हमने कम्यूटेटिव लॉ को तोड़ दिया। ठीक है, तो माइनस ए क्रॉस सी होगा सी क्रॉस ए, और माइनस सी क्रॉस बी होगा बी क्रॉस सी। दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से देखिए दोनों के इधर क्या है, बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी दोनों के इधर है, इधर क्या है सी क्रॉस है, और इधर क्या है ए क्रॉस बी। तो क्या हमें यही चाहिए था? यस सर, ए बी बी सी सी है। अब आप सीधा सीधा लिख लें, चाहे ऐसे भी चलेगा भाई, तीन चीज़ बराबर है तो ऐसे भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है आप पे? नेक्स्ट आप पे है कि ये वाला तो करा ही था हमने अभी, ए डॉट बी ए डॉट सी है और ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी है। पहले करा था क्या अभी? नहीं करा नहीं था, तो एक और बार कर लेते हैं। इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी है। ठीक है, तो प्रूव दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। प्रूफ करना है, ये ज़रूरी नहीं कि सही हो। ठीक है, प्रूफ करना है बी क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर सही हो और ए वेक्टर 0 के बराबर नहीं है, ये इन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। तो देखिए हमें दो चीज़ दे रखी है, इसे पहला मान लेते हैं, इसे दूसरा मान लेते हैं। देखिए पहला आपको दे रखा है फ्रॉम फर्स्ट कि ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी के, इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा आप पे कितने के, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर 0 के। यहाँ 0 वेक्टर नहीं आएगा, है ना। ए डॉट बी ये इधर आए हैं, माइनस ए डॉट सी 0 के। ए कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा ए डॉट बी माइनस सी कितने के बराबर, 0 के। ठीक है, आप खोल दीजिए ना इसे, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी यही आएगा। अब ये देखिए ये चीज़ 0 कब आ सकती है, आइदर या तो क्या हो, वेक्टर ए 0 हो जाए, या वेक्टर बी माइनस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, या ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी हो, ये हो। अब इसमें से देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखो पहली वाली तो नहीं हो सकती क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 बोल रखा है, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये दोनों मान के चलेंगे, दोनों कंटेंडर हैं। अच्छा दूसरी इक्वेशन से हम पे आया ए क्रॉस बी कितने के बराबर, ए क्रॉस सी के। भैया इसे इधर लाओ, तो ए क्रॉस बी ये इधर आके माइनस को आ गया, माइनस ए क्रॉस सी बराबर कितने के, 0 के, है ना। और ए आप कॉमन ले लीजिए तो ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर आएगा 0 के। देखिए क्या ऐसा है, देखिए ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी है, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी जरूर आएगा। अब ये चीज़ 0 कब हो सकता है, आइदर या तो वेक्टर ए 0 हो जाए या बी माइनस सी वेक्टर 0 हो। इसका मतलब यहाँ से भी यही है कि बी वेक्टर सी वेक्टर हो, और यहाँ से भी यही है कि बी वेक्टर सी वेक्टर हो। एंड फाइनल चीज़ देखिए इन दोनों को क्रॉस 0 हो रहा है, इसका मतलब ए इज़ पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर। अब ये दो चीज़ें साथ में नहीं हो सकती, या तो ए वेक्टर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर ही होगा, या तो ए वेक्टर बी माइनस सी के पैरेलल ही होगा। दोनों चीज़ें एक साथ थोड़ी हो सकती हैं। दो वेक्टर या तो आपस में पैरेलल होंगे, या परपेंडिकुलर होंगे, या इंटरसेक्टिंग होंगे। तो दोनों चीज़ें हो नहीं सकती, तो ये भी काटा और ये भी काटा, और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो पहले से कट ही गया है। तो बस एक ही चीज़ बची, बी इज़ इक्वल टू सी, और यहाँ से भी बचा बी इज़ इक्वल टू सी, तो ये लिख लेना। आपको ऐसे लिखना है फाइनली, सिंस इट इज़ गिवन दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर एंड ऑल्सो any two vectors can only be either perpendicular or either parallel. They can't be simultaneously parallel or perpendicular to each other. So the only condition which will satisfy this condition will be that vector b is equal to vector c. ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। क्लियर है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हो तो देता हूँ आपको। देखिए आपको बोल रखा है प्रूव दैट पोजीशन वेक्टर ए
B C are collinear. Prove that position vector A B C are collinear if B cross C plus C cross A प्लस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको बोला गया प्रूव दैट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ये किसी पॉइंट के ही होंगे, ये OA होगा, ये OB होगा, ये OC होगा। ABC बड़े वाले पॉइंट हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C बड़े वाले पॉइंट होंगे। OA A होगा, OB B होगा, OC C होगा। ये कोलिनियर तभी होंगे जब ABC CA और AB कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये तो निकाल लीजिए, खुद ही निकाल लीजिए, क्या दिक्कत वाली बात आ रही। ठीक है, AB निकाल लीजिए आप, BC निकाल लीजिए, और अगर ABC कोलिनियर होंगे तो AB और BC पैरेलल होंगे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। ऐसे ही करके चलिए, आप पे आ जाएगा। ठीक है, करिए। तो इन्होंने बोला सिंस इफ़ OA मैंने मान लिया A वेक्टर, ठीक है, OB मैंने मान लिया B वेक्टर, और OC मैंने मान लिया C वेक्टर। ठीक है, नाउ हम निकाल देते हैं AB और AC। तो AB क्या होगा, OB माइनस OA, OB माइनस OA मतलब B माइनस A। AB निकाल लिया। ऐसे आप ये खुद कर लीजिए, AB और AC खुद निकालिए। ठीक है, हाँ ये खुद ट्राई कर लीजिए, आप निकालना चाहिए, या तो AB निकाल लो या BC निकाल लो। इस क्वेश्चन में आप एक काम करना, होमवर्क से AC निकाल लेना। ठीक है, हम BC निकाल लेते हैं। BC होगा OC माइनस OB, OC है C, OB है B, C माइनस B। अब सिंस इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब ये होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है मतलब आप यूज़ कर सकते हो क्राइटेरिया। तो सिंस ABC आर कोलिनियर, ABC कैसे हैं, कोलिनियर है, इसका मतलब AB और BC क्या हुए, पैरेलल हुए। अरे ABC कोलिनियर है भैया, ABC 3 वेक्टर बनेंगे, AB और BC और AC। ठीक है, हाँ उनके फिर नेगेटिव इमेजेस बनेंगे, बट AB BC AC ही बनेंगे। तो देखिए ना आप, AB और BC कैसे हैं, पैरेलल है, AB और BC पैरेलल है, और पैरेलल है मतलब इनके बीच में थीटा एंगल कितना होगा, 0 होगा। मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट AB क्रॉस BC कितने के बराबर आएगा, 0 वेक्टर के बराबर आएगा, ये आपको पता है। अब AB आपको पता है कितना देर का, AB आपका है B माइनस A। इसका अगर आप क्रॉस करो किसके साथ, BC के बाद साथ जो है C माइनस B, तो आप पे कितना आएगा, 0 वेक्टर आएगा। अब इसे अगर हम करके देखें तो यहीं से देखो, पहले B का क्रॉस करेंगे, B का क्रॉस करेंगे C माइनस B के साथ, B का क्रॉस करेंगे C माइनस B के साथ, फिर माइनस A का क्रॉस करेंगे किसके साथ, C माइनस B के साथ, और ये बराबर आएगा 0 वेक्टर के। ठीक है, B का क्रॉस करा C माइनस B के साथ और माइनस A का क्रॉस करा C माइनस B के साथ, ये आएगा 0 के बराबर। अगर हम आगे चलें इसे तो ये आएगा B क्रॉस C, ये आएगा माइनस B क्रॉस B, ये आएगा माइनस A क्रॉस C, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस A क्रॉस B, ये बराबर आएगा 0 वेक्टर के। तो यहाँ से देखिए आप पे क्या आया, B क्रॉस C तो सही है, BC साइक्लिक ऑर्डर सेम है, B क्रॉस B 0 होगा, A क्रॉस C साइक्लिक ऑर्डर ख़राब है। ठीक है, तो माइनस A क्रॉस C होगा प्लस का C क्रॉस A के बराबर, ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आपको पता है, माइनस A क्रॉस C होगा प्लस का C क्रॉस A के बराबर, और ये A क्रॉस B है बराबर कितने के, 0 के। तो यहीं से आप पे आ गया A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A कितने के बराबर, 0 वेक्टर के बराबर। शायद आपको यही प्रूफ करना था और ये हम प्रूफ करके ले आए। ठीक है, A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A 0 के बराबर। AB और AC और AB से भी ये हो जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे आपका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म होता हुआ, और अब हम लास्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कल करेंगे, फिर दोबारा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। ऐसे करते रहो आप लोग, देख लीजिए।